अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ x इज़ 3 प्लस √8 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। हमने जो है वो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है कि x की वैल्यू उन्होंने हमें पहले से अलॉट की है। नेक्स्ट हमने जो है वो फाइंड करनी है x प्लस 1/x की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उन्होंने हमें x की वैल्यू जो है वो दी हुई है। x की वैल्यू है 3 प्लस √8। अब 1/x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देन फिर हम x प्लस 1/x जो है वो फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले अगर हम 1/x की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 और डिवाइड में हमारे पास क्या है x। हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है 3 प्लस √8। अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करवाएंगे। 1 प्लस 3 प्लस √8 हमें पता है कि जब रैशनलाइज़ करवाते हैं तो जो डिवाइड में वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं साइन चेंज करके और डिवाइड भी करवाते हैं। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। अब यहाँ पे अगर 3 माइनस √8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 माइनस √8 और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला ओपन हुआ है, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर इस फार्मूले को क्लोज करके लिखें a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह इधर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल, 3 माइनस √8, 3 टाइम 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 9 माइनस 8, 3 माइनस √8, 9 में से 8 1। तो हमारे पास जो है वो 1/x की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस √8। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर सकते हैं x प्लस 1/x। हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस √8 देन प्लस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। प्लस √8 माइनस √8 से कैंसिल, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x। यहाँ पे हम जो है 1/x की वैल्यू दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन में 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई है जो कि थी 3 माइनस √8। लेकिन अगर पेपर में जो है वो क्वेश्चन ये है सेपरेट पूछा जाता है तो हम x माइनस 1/x इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर इसे माइनस करेंगे। लेकिन ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर लिया तो हम इधर फाइंड नहीं करेंगे। बट इन केस कि अगर पेपर में ये अलग क्वेश्चन यही क्वेश्चन आता है तो 1/x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे फिर x माइनस 1/x को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो थी x की वैल्यू वो थी 3 प्लस √8। x की वैल्यू जो थी वो थी 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू जो थी वो थी 3 माइनस √8। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है x माइनस 1/x। हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस √8 माइनस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8। यहाँ पे क्या है कि -3 प्लस 3 से कैंसिल और यहाँ पे √8 1 √8 2 टाइम है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √8। यहाँ पे क्या है √8 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है और यहाँ पे भी √8 यानी 1 है। तो ये हमारे पास टोटल √ कितने हो गए हैं 2 √8। नेक्स्ट जो है हमने वो फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने जो है पिछले क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास थी x प्लस 1/x की वैल्यू 6। तो हम उसी का इधर स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी जो कि हमारे पास उसका आंसर आया था 6। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन अलग से आता है तो हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, देन जो है वो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a
बी, 2a की वैल्यू हमारे पास है x और b की वैल्यू हमारे पास 1/x प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास कंसीडर करना है a और ये हमारे पास कंसीडर करना है b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट क्या है कि x का स्क्वायर, ये x से कैंसिल, प्लस 1/x का स्क्वायर हम इधर ले आएंगे, प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। देन क्या है x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 उधर जाके -2 36 -2 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो आंसर है वो आया है हमारे पास 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। सेम इसी तरह अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे भी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर इस फार्मूले को ओपन करें तो a प्लस बी x प्लस 1/x a माइनस बी x माइनस 1/x। हम पीछे जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और x माइनस 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी यहाँ पे √2 आई थी हमारे पास जो वैल्यू थी। तो x माइनस 1/x की वैल्यू थी 2√8 और हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू थी 6। x प्लस 1/x की वैल्यू थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू थी 2√8। लेकिन अगर पेपर में जो क्वेश्चन है ये सेपरेट आता है, सबसे पहले जो है वो 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो है वो 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह फिर x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, फिर x माइनस 1/x फाइंड करेंगे, देन जो है फिर ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 6 2 टाइम 12√8 ये जो है वो इसका आंसर है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x4 प्लस 1/x4, ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपल हमने जो फाइंड किया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका हमने अब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 प्लस 1/x की 4 का आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो था उसका जो आंसर आया था वो था 34। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आंसर आया था 34। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास जो है वो x4 और 1/x4 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो x स्क्वायर ये हमारे पास a है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है b की वैल्यू। देन अगर देखें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वहाँ यहाँ पे ओपन होगा जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस जो b स्क्वायर है 2 फार्मूला जो है उसका 2 आया। देन हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1/x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास b की वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर लें तो आएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। 34 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 1156, ये स्क्वायर से कैंसिल। देन अगर ये जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x4 प्लस ये 1/x को इधर ले आएंगे 1/x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1156। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो आएगा 1156 माइनस 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा x4 प्लस 1/x4 का जो फाइनल आंसर है वो है हमारे पास 1154। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। हम x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है x माइनस 1/x की वैल्यू 2√8। तो हम x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड की हमने 2√8। यहाँ पे हमने x माइनस 1/x होल स्क्वायर जो फाइंड करना है तो क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट स्क्वायर।
यहाँ पे अगर देखें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x माइनस 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है वो सिर्फ अंडर रूट 8 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई जो 8 का स्क्वायर था वो उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया 8 4 32 जो है वो हमारे पास क्या आया आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड दी रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट, हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स है वो p प्लस q अंडर रूट 2 के। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अगर हम इसे रैशनलाइज करवाएं तो हमें पता है रैशनलाइज कैसे करवाते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, लेकिन जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो रैशनलाइज करवाते हुए क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, और ये जो है वो हमारे पास इज इक्वल है p प्लस क्यू अंडर रूट 2 के। नेक्स्ट अगर हम इन्हें रैशनलाइज करवाएं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला ओपन हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, और अगर हम उस फार्मूले को क्लोज करें तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास है p प्लस क्यू अंडर रूट 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये दोनों जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, सेम इस तरह माइनस 3 अंडर रूट 2 को देन मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी होल ब्रैकेट से 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से। 4 स्क्वायर हमारे पास होता है 16 माइनस यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल, और हमारे पास जो 3 का स्क्वायर है वो कैंसिल नहीं हुआ, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाई 2 का जो अंडर रूट है उसके स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या था p प्लस क्यू अंडर रूट 2। देन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 4 32 माइनस 8 3 टाइम 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 3 12 अंडर रूट 2 4 3 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी 3 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास है 16 माइनस 9 2 18, और इज इक्वल की साइड पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी p प्लस क्यू अंडर रूट 2। देन हम अगर देखें तो यहाँ पे 32 माइनस 24 और माइनस 12 दोनों जो है वो हमारे पास अंडर रूट 2 वाली वैल्यूज़ हैं। अगर हम माइनस 24 और माइनस 12 को प्लस करें माइनस माइनस प्लस 4 2 6 2 और 1 3 36, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट उसके स्क्वायर से कैंसिल, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। यहाँ पे 16 में से अगर 18 निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आता है -2, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। नेक्स्ट अगर देखें तो 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9 2 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे 32 के साथ भी प्लस है और 18 के साथ भी प्लस है। 32 और 18 को अगर प्लस करें 8 और 2 10 1 कैरी 3 4 5, यानी कि हमारे पास क्या रहा है 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, और डिवाइड में हमारे पास क्या है -2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइड में माइनस है ये एक्चुअली में हमारे पास जो डिवाइड में माइनस है 2 है, ये हमारे पास 50 का भी माइनस अंडर रूट 2 है, -2 जो है वो 15 का भी, और जो -2 है वो डिवाइड हो रहा है 36 अंडर रूट 2 से भी, तो जो 50 है उसके साथ भी -2 जो है वो डिवाइड हो रहा है -36 अंडर रूट 2, इसके साथ भी -2 जो है वो डिवाइड हो रहा है।
पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। नेक्स्ट अगर देखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, ये -25, यानी हमारे पास आया -25। देन हमारे पास नेक्स्ट था माइनस प्लस 18, देन हमारे पास आया +18 इज इक्वल्स टू +18 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, p प्लस क्यू अंडर रूट 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। हम नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके आ सकते हैं और इस वैल्यू को इधर, तो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू -25 प्लस 18 अंडर रूट, जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 2, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 25 प्लस माइनस प्लस 18 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास अंडर रूट 2 था। देन क्या है 25 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे अगर हम जो है वो इक्वल करें तो p जो है वो इक्वल हो जाएगा -25 के, q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के और अंडर रूट 2 के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो p आंसर आएगा -25 और जो q का आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 18।